नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए क्या संयोग है, कल से कई आपके शिक्षक नेता, कई शिक्षक फोन कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी दिल्ली से लौटे, सम्राट चौधरी जी दिल्ली से लौटे, विजय सिन्हा जी से मिलने से कुछ होगा, सुशील मोदी जी से हम लोग मिले। तो हम लोग कह रहे भाई मिलिए ना, क्यों नहीं मिलिएगा? आपके साथ वो खड़े थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि 1 महीने बाद हम सरकार में आ जाएंगे। अगर उन्हें पता रहता कि 1-2 महीने बाद हम भी सरकार में कहीं हमारी वापसी हो जाएगी, इस तरीके के लिए आश्वासन नहीं देते, इस तरीके से सड़क पर आपकी मांग को लेकर नहीं निकलते। एक बच्चा जहानाबाद में जो उनका पार्टी का कार्यकर्ता शहीद हो गया, शहीद कहिएगा, क्या जरूरी था? इसी शिक्षक आंदोलन को लेकर ना आए रोड पर आए, एगो सांसद को पिटाई पुलिस कर दी तो क्या कितना हंगामा चल रहा है। ये देखिए, ये जो चरित्र है ना, ये चरित्र इतना जल्दी उजागर हो जाएगा, हमें लगता है कि किसी ने नहीं सोचा था। आप सुशील मोदी का पुराना ट्वीट निकालिए, डोमिसाइल नीति पर वो क्या क्या बोल रहे थे। आज उसी डोमिसाइल नीति पर परीक्षा हो रही है ना, क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कह रहे कि ये गलत हो रहा है? क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? उन्हें पता था कि 25 के बाद हमारी वापसी होगी, तब तक हम कह देंगे। इसी तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा क्या कर रहे थे, क्या क्या नहीं कहे। आप कह रहे कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और आप बात करने क्या लगे कि भाई गुणवत्ता से हम समझौता नहीं करेंगे। तो भाई गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे तो फिर आप जुलूस निकालने वक्त में कहते ना कि भाई गुणवत्ता वाले में समझौता नहीं करेगी सरकार, और मैं भी गुणवत्ता वाले के साथ कोई समझौते को तैयार नहीं है। बाकी आंदोलन का जो पहलू है उस पहलू पर हम भी देखेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कहे। तो जो भारतीय डेमोक्रेसी में विपक्ष की जो भूमिका धीरे 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 एक अलग तरीके की बनी कि जो सरकार काम करेगा उसकी हम आलोचना करेंगे, और जैसी सरकार में आएंगे तमाम चीजों को भूल जाएंगे। तो ये एक माइंडसेट हो गया, मतलब चेहरा छुपाना है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि इतनी जल्दी हम चेहरा सामने आएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जो बहुत तरह के भरोसा किए हुए हैं ना, बहुत मुश्किल है वो भरोसे पर खड़े उतरना, क्योंकि चीजें बदलती हैं। बहुत तरह के लॉबिंग होता है, बहुत तरह का प्रेशर ग्रुप होता है, जो आपको जो सत्ता से बाहर रहते हुए जो बात आप आसानी से कह देते हैं, सत्ता में आने के बाद वो बातें आप कह नहीं सकते हैं, न कर सकते हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात किया, क्या रिजल्ट आया? कल लास्ट डेट है ना, 19 तारीख का लास्ट डेट है। शिक्षक वो भी जो दो निर्णय की बात आ रही है सामने कि भाई आपको जहाँ पहला प्रथम चॉइस देंगे वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, पहली वही आपकी पोस्टिंग होगी। दूसरा आप दे रहे हैं कि सिलेबस में सुधार होगा, क्या अभी तक कुछ हुआ है क्या? लास्ट डेट अब कब? परीक्षा कितने दिनों बाद होनी है? 10 दिन बाद परीक्षा, 28 को परीक्षा होना है। कुछ आया क्या? यही है, यही राजनीति को समझने की जरूरत है कि अभी जो है इतनी जल्दी चीजें बदल जाएंगी, इसका आभास शायद बीजेपी को नहीं था। बीजेपी बोले जा रहे थे और पार्टी दफ्तर में कोई बैठक होती है? बताइए ना, आप सरकार है तो आप बैठक करिएगा अपने मंत्रालय में ना, कि पार्टी दफ्तर में कीजिएगा। और कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से क्या बात करिएगा? अब तो चीजें आगे बढ़ चुकी है। यही चीज है। तो तमाम शिक्षा प्रेमी शिक्षक बिंद इस राजनीति को समझिए कि आपका जो डिमांड है वो कितना कसौटी पर खरा उतर रहा है। आप ऐसा डिमांड करते रहिए, विपक्ष आपके साथ हल्ला करते रहे, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकले। तो ऐसे डिमांड को लेकर बचना भी चाहिए, और ऐसे डिमांड को लेकर एक अलग तरीके की जनमत भी बनानी चाहिए। तो सब कुछ सामने आया, और अब चीजें सामने आनी शुरू हो गई है कि आप जो उम्मीद कर रहे थे ना कि बीजेपी साथ आई तो कुछ बड़ा बदलाव आएगा, या बीजेपी आपकी मांगों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए आवाज उठा रहा था, अब उन चीजों को भूल जाइए। अब ये लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, और अब सामने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी होंगे, जो आपके लिए सड़क पर उतरे थे, डंडा खाए थे।